अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीडियो में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे पेपर पैटर्न जो भी है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का, तो आज हम उसका सेक्शन ए करने जा रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो चैनल को यहाँ पे लाजमी सब्सक्राइब कर लो। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो इनको देख लो। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो नहीं मिलती तो नीचे कमेंट करो, मैं लिंक दे दूँगा। सिंपली यहाँ पे आपके पास जो सेक्शन ए इस पेपर में आया हुआ है, सेक्शन ए में आपके पास ये कॉम्प्रिहेंशन वाला पैराग्राफ भी आ जाता होता है। तो ये अभी तक इस पर कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली ऊपर पार्ट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहला पार्ट है। नंबर कितने हैं इसके? मैक्सिमम 20 नंबर हैं। टाइम आपको 30 मिनट मिला हुआ है। इतना आसान है। आपको कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ का पता हो तो उससे क्या करना होता है, क्वेश्चन निकालनी होती है। इस पैराग्राफ को आपने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आपने इसको आराम सुकून से इस पैराग्राफ को पढ़ लेना है और फिर सवालात के जवाबात देने हैं। कहता है, पहले हम पढ़ लेते हैं। द इंडियन म्यूजिकल स्कीम इज एसेंशियली मोनोडिक। इट हैज़ सिंगल मेडोली लाइन विद एन accompaniment। उसके बाद द वॉइस इज यूजली थॉट टू बी द मोस्ट इफेक्टिव कैरियर ऑफ द मेलोडी लाइन। उसके बाद कहता है, नॉट बिकॉज इट इज़ कैपेबल ऑफ कन्वेइंग द वर्बल कंटेंट, बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद कहता है, हाउएवर एनी इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज, सम नेचुरली बीइंग मोर सुटेबल देन अदर्स। द फॉलोइंग आर द मोस्ट प्रोमिनेंट मेलोडी इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें कहता है, द सितार, अ लॉन्ग नेक प्लग्ड लूट विद फ्रेस्ट। ये आपको बता रहा है कि सितार क्या होता है, आगे उसकी डिटेल बता रहा है। लॉन्ग नेक फ्लूट विद फ्रेट्स। उसके बाद कहता है, द सबार। फिर सबार क्या होता है? अ लार्ज वर्जन ऑफ सितार। सितार का जो लंबा वर्जन होता है। अब ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं को पता होंगे जो बजाते हैं। तो यही समझ लो यार। उसके आगे एक छोटी बांसुरी होती है, एक लंबी बांसुरी, इससे इसको एग्जांपल ले लो। उसके बाद द सैरड, अनदर प्लग ल्यूट विद द शॉर्टर नेक विदाउट फ्रेट्स। ये फ्रेट्स आई थिंक सो वो जो चिमनी सी, वो क्या होता है, मुझे इसका नाम ही नहीं पता। उसके बाद कहता है, द सरंगी अबाउट ल्यूट। उसके बाद कहता है, द बांसुरी। बांसुरी का तो आपको पता ही होगा ना। द साइड ब्लाउन बैम्बू, एक बैम्बू से बनी होती है। उसके बाद कहता है, शहनाई, अ डबल रीड इंस्ट्रूमेंट विद सिमिलर। ये म्यूज़िक डिपार्टमेंट वाले बच्चे कहाँ हैं? फिल्म एंड टीवी और म्यूज़िक वाले, ये उनको पता होना चाहिए सब कुछ। तो ये उन लोगों के लिए अनफेमिलियर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो फिल्म एंड टीवी वाले नीचे कमेंट करके बताएं ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उर्दू में हमें समझाएं। उसके बाद डबल रीड ये इसके बारे में बताया, बट विदाउट कीज़। उसके बाद कहते हैं, मैनी इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो यूज, सम लाइक वायलिन। वायलिन का चलो हमें बताया। उसके बाद क्लैरिनेट हैव बीन बोरोड फ्रॉम वेस्ट। ये वाले कहता है, ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये हमने वेस्ट से, यूरोप से हमने कॉपी की हैं। तो उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। तो रोल ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक का ऊपर से आंसर आपको मिल जाएगा, आपने ऊपर से ढूंढ के लिखने। हल्का फुल्का अपनी वर्डिंग कर सकते हो, कोशिश यही करना उधर से ही देख के लिख दो। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वॉइस इन क्लासिकल म्यूज़िक। तो हम उसको ऊपर ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे है, द वॉइस इज़ यूजली थॉट टू। यहाँ से हमने इसको ले लिया, मोस्ट इफेक्टिव कैरियर। और ये हमने कहाँ तक इसको ले लिया जी? एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टीज़ तक। यहाँ से हमने लेकर एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टी तक इसका आंसर ढूंढ के लिख दिया। तो ये होता है हमारा पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालना। तो पहले का हमें मिल गया, मैं इधर से हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये हमने पहले का आंसर यहाँ से एज इट इज़ उठा के ये लिख दिया। तो ये कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आंसर ढूंढना आना चाहिए। अगर ढूंढना ही नहीं आता तो फिर अल्लाह अल्लाह है। उसके बाद व्हाट आर द मोस्ट मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें सिर्फ नाम बताने थे, डिस्क्राइब नहीं करना। तो मैंने साथ में डिस्क्राइब भी कर दिया सारा। तो आप लोगों ने वही बताना है, जिस तरह सितार है। उसके बाद हमारे पास सरबार है, सैरड है, और उसके बाद हमारे पास लूट है, और बाकी ये बांसुरी है और शहनाई है, ये वगैरह। तो ये आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों ने नाम बताने हैं। ये देखो, द सितार। उसके बाद जी हमारे पास आता है सबार, सुर बहार है, ये सुर बहार। उसके बाद है सैरोड, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है जी द सरंगी।
और उसके बाद यहाँ पे बांसुरी, और आगे क्या आता है जी, हमारे पास फ्लूट आ जाता है। इसी तरह हमारे पास ये वायलिन और क्लैरिनेट आ जाता है। बल्कि वायलिन और क्लैरिनेट नहीं आता क्योंकि ये मेडियोलिक नहीं है, ये वेस्ट के हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें कहता है कि सम लाइक अदर, तो ये दूसरे हैं, मैनी अदर इंस्ट्रूमेंट, तो इनको नहीं आप लोगों ने लिखना, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आसान लगता है, लेकिन कई जगह पे आप लोग ज़्यादा आसान उसको जब ले जाते हो तो वो क्या करते हो, फंस जाते हो। जिस तरह हमने इसमें ये वाला आखिरी लाइन नहीं लिखनी, ये इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, ये इंस्ट्रूमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास जो मेलोडी इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं है। इसी तरह कहता है कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट हैव बीन बोरोड फ्रॉम वेस्ट, तो अब वो लाइन लिखनी है, वायलिन एंड क्लैरिनेट हैव बीन बोरोड फ्रॉम वेस्ट। तो ये हमने ऊपर मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ से ही एग्जैक्टली हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग वो कहता है कि विच इंस्ट्रूमेंट हैज शॉर्टर नेक विदाउट इट्स फ्रेट, तो ये गलत मैंने लिख दिया था, इसको ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो ये बहुत पुराने पेपर हैं। यहाँ पे द सैरड, तो ये देखो आप लोगों ने आराम सुकून से इधर आकर ढूंढना है ऊपर। आपके पास 30 मिनट हैं, कोई चीज़ आपके पीछे नहीं लगी हुई, आराम से पहले एक बार पैराग्राफ को थॉरोली पढ़ लो ताकि पता चले कौन सी चीज़ किधर है, फिर क्वेश्चन देखते जाओ और नीचे आंसर लिखते जाओ। तो यहाँ पे हम ढूंढ लेते हैं इधर, तो फॉलोइंग और द मोस्ट से ये शुरू होता है, तो इधर से नीचे नीचे ढूंढते हैं हम किधर है, हमें मिलेगा ये देखो द सैरड अनदर प्लक लूड विद शॉर्टर नेक विदाउट फ्रेट्स। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। इसी तरह बस ये यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा पैराग्राफ वाला सीन होता है ये एंड हो जाता है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ यार आप लोगों को इस वीडियो में एक और पैराग्राफ कहीं से ला के दिखा देता हूँ। एक मिनट वेट करो, मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ क्योंकि अभी आपके पेपर नज़दीक हैं, तो अभी फिर आप लोगों को एक प्रैक्टिस पैराग्राफ दे देता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए मैं पैराग्राफ ले आया हूँ, ये पार्ट 4 में आया हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास टाइम अलाउड है 30 मिनट्स। इसी तरह हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 15 है, और हमने इस पैसेज को क्या करना है, रीड करना है, और इसमें से सवालात के जवाबात देने हैं। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट में वो कहता है कि वंस उर्दू वॉज अडॉप्टेड एज द मीडियम ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन बाय द राइटर्स ऑफ द मेट्रोपोलिस। तो यहाँ पे पहली लाइन उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद कहता है कि इट्स डेवलपमेंट वाज रैपिड, इसकी जो डेवलपमेंट थी वो क्या हुई, बहुत तेज़ी से हुई। उसके बाद कहता है एंड इट सून रिप्लेस द पर्शियन एज द कोर्ट लैंग्वेज एंड प्रिंसिपल लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ये इतनी तेज़ी से ग्रो हुई कि इसने क्या किया जी, पर्शियन को जो दफ्तरी ज़ुबान, कोर्ट लैंग्वेज का मतलब है दफ्तरी ज़ुबान, और जो आम लोग बोलते थे इंग्लिश में प्रिंसिपल लिटरेसी लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया, यहाँ पे पर्शियन होती थी पहले। तो इसने क्या किया, इसको आके बहुत तेज़ी के साथ रिमूव कर दिया। टू सम एक्सटेंट वली हैड पेव्ड द वे फॉर इस, तो इसमें वो किसी वली के बारे में, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता। तो ही वॉज एडवाइज्ड बाय हिज टीचर गुलशन टू ड्रॉ अपॉन द वेस्ट storehouse of themes and metaphor in Persian poetry. He followed his advice and transferred to Urdu poetry's ideas, images which readers of Persian poetry were familiar. तो ये कोई बंदा था वली, जो अभी पता नहीं इसका पूरा नाम नहीं है तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। उसको उसके टीचर गुलशन ने एडवाइस किया टू ड्रॉ अपॉन हिज वेस्ट स्टोर हाउस ऑफ थीम्स एंड मेटाफोर इन पर्शियन पोइट्री। तो उसने कहा कि आप अपना जो वसी आपका स्टोर हाउस ऑफ थीम्स है, आपके ख्यालात का जो वसी घर है, और मेटाफोर्स हैं आपके पास पर्शियन पोइट्री में, उनको क्या किया है, उसने ड्रॉ किया है। उसके बाद ही फॉलोड दिस एडवाइस एंड ट्रांसफर्ड टू उर्दू पोइट्री आइडियाज़ इमेजेस विच रीडर्स ऑफ पर्शियन पोइट्री वर फेमिलियर। उसने इन सारे ख्यालात को पर्शियन पोइट्री से निकाल के क्या किया, उर्दू पोइट्री में ट्रांसफ़र किया। आइडियाज़ और इमेजेस ऐसी चीज़ें ली जो जिससे पर्शियन पोइट्री वाले फेमिलियर थे। Thus in rich Urdu could replace Persian poetry, although a portion of Wali's verse in Deccani idiom, a good portion is polished standard Urdu.
तो यूं क्या हुआ, पर्शियन पोइट्री का ज़माना थोड़ा कम हो गया और उर्दू पोइट्री आई और आके ही छा गई, विच बिकेम द लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर टू द न्यू लिटरेरी लैंग्वेज वाज फैसिलिटेटेड by certain other factor, the invasion of Delhi by Persian monarch Nadir Shah and the massacres। उसके बाद कहता है कि perpetrated by the army must led revolution of feeling against everything Persian equal to included language। उसके बाद कहता है an acute literary controversy of further एस्टेंस प्रोसेस हैज़ इन मेजर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पर्शियन पोइट हु केम इनटू इंडिया टू एस्केप नादिर शाह। तो इसमें से कोई पोइट जो आया, पर्शियन पोइट नादिर शाह से बचने के लिए, वो अफ़गानिस्तान में था तो वहाँ से बचने के लिए क्या हुआ, आई थिंक सो ईरान में था नादिर शाह, तो वहाँ से उससे बच के इधर आ गया। वॉज सब्जेक्टेड टू ग्रेट हार्डशिप इन अनसेटल्ड कंडीशन प्रिवेलिंग दैट द टाइम एंड दिस कंट्रोवर्सी with Arzu, the foremost local writer of Persian verses, expresses his contempt not only for the Persian poetry written in the Indo-Pak subcontinent but everything pertaining the areas some local writers sided with him, but generally the effect of controversy must have been set people thinking about advisability of writing in Persian and it is not without significance of Arzu trained to rising poet Mir and Soda to write Urdu rather than Persian। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो आया और उसने ये सारा काम शुरू किया। तो इसके बाद क्या हुआ, झगड़ा भी बीच में शुरू हो गया कि पर्शियन क्यों को रिप्लेस किया जा रहा है, ये वो। तो फिर एक आरजू था, लोकल राइटर था, जो कि नादिर शाह से क्या हुआ, बच के आ गया सब कॉन्टिनेंट में। और मज़ीद उसने पीपल की थिंकिंग को चेंज की। इस कंट्रोवर्सी को मिटाने के लिए उसने क्या काम किया कि दो पोइट्स को ट्रेन किया, जो कि आपको मीर तकी मीर और सौदा के नाम से नज़र आते हैं, टू राइट उर्दू रैदर दैन पर्शियन। उन्होंने उसको कन्विंस किया कि यार आप लोग उर्दू लिखो पर्शियन की बजाय। और यूं फिर मीर तकी मीर आया और उर्दू पोइट्री में छा गया। और सौदा को भी आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी कहानी थी। उसके बाद कहता है कि विच लैंग्वेज डिड उर्दू रिप्लेस, उर्दू ने आते ही किसको रिप्लेस कर दिया। तो थोड़ी बहुत आपने ऊपर से कहानी ढूंढ के लिख लेनी है, मैं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये क्या है इसका आंसर, ऊपर हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा है ना, आप लोग वीडियो ही जो नहीं देख रहे थे वो अभी कहेंगे पता नहीं इसका क्या आंसर है। तो ये इसी वजह से बताया था। टफ पैराग्राफ आप लोगों को दिए, टफ पैराग्राफ, ये अगर आप कर लोगे तो ये क्या करोगे, ऊपर वाला तो बड़ा आसान था, तो ये अगर आप करोगे तो बाकी भी इंशाल्लाह कर लोगे। उसके बाद विच फैक्टर फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ उर्दू, तो किन चीज़ों ने उर्दू को ग्रोथ करने में सहूलत दी। यहाँ पे हमारे सामने जो वली था, इसके टीचर गुलशन ने इसको एडवाइस ना किया होता। और उसके बाद ये जो हमारे पास नीचे कौन आया था, एक शायर, ये कौन था इधर, मैं इसका नाम आप लोगों को भी बताता हूँ, जो नादिर शाह से बच के आया था। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका नाम आता है हैज़न, अ मेजर पर्शियन पोइट। ये नादिर शाह से बच के भाग के आया था पर्शियन, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, उसने आके मीर तक की मीर और मीर सौदा को ट्रेन किया। तो यूँ हमारे पास ये सारी उर्दू को सहूलत मिली ग्रो होने में। फिर ये इसका लंबा आंसर है, ये सही आप लोगों ने आराम सुकून से लिखना है। इसके लिए देखो यहाँ पे भी जगह खाली है। उसके बाद कहते हैं मीर एंड सौदा वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हूम, मीर तकी मीर और सौदा को किसने इन्फ्लुएंस किया। तो इसको ये हैज़न, जो कि पर्शियन पोइट था, भाग के आया था, इसने कहा कि आप लोग क्या काम करो, पर्शियन से आप उर्दू में आ जाओ, कन्विंस किया उनको। तो यहाँ पे उसका नाम आएगा जो शायर भाग के आया था। तो बस उम्मीद है आज की वीडियो में इतना चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन भी आपको बता दिए, पैराग्राफ छोटा लिखा हुआ है, इसमें पढ़ने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो इसको अभी इतना टाइम नहीं था, मैं इसको वर्ड पे लेके जाके थोड़ा ओपन कर देता, लेकिन अभी आप लोग इस पर गुजारा करो। और उम्मीद है आज आप लोग की ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि एक पैराग्राफ नाम की भी चीज़ आती है पेपर में।
तो ये मोस्ट कॉमन चीज़ है, ये आती है। और आजकल 2019, 20, 21, 22 के पेपरों में तो पार्ट नंबर 1 में लाजमी आता है। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अगर कोई भी नीचे क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।